हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक रूट कंपोनेंट बनाएंगे और देन अपनी एप्लीकेशन को वहाँ से लोड करेंगे। अब उसका पर्पस क्या है कि हम अपनी एप्लीकेशन की एक सेंट्रलाइज प्लेस बनाना चाहते हैं जहाँ से हमारी एप्लीकेशन लोड हो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स बना रहे हैं कि हमें एक न्यू फीचर रिक्वायर्ड है जो रीयूज़ हो सकता है, तो हम उसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट। और उस कंपोनेंट को फिर हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक रूट कंपोनेंट बनाना चाहते हैं जहाँ से हमारे बाकी सारी इनिशियलाइजेशन, हमारी ऐप की इनिशियलाइजेशन, सारे कंपोनेंट वहीं से इनिशियलाइज हों। सो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस रूट कंपोनेंट। ओके, सो हम अपनी एप्लीकेशन पे चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कोड किया था सारा ही वैसा है, जस्ट हम नंबरिंग अपडेट कर रहे हैं और अपनी जो भी इस वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे देन जहाँ पे पास करेंगे फिर नेक्स्ट वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक फुल कोर्स है। अगर आपको बिल्कुल व्यू का आइडिया नहीं है तो आप वन वीडियो से फॉलो कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है। इवन आपको व्यू जेएस का भी आइडिया नहीं है तो आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास ये था जहाँ पे लास्ट हमने कोड किया था यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोनेंट का। अब हमने रूट कंपोनेंट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो डाटा है इसको हमने मूव करना है अपने रूट कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमें रूट कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। तो रूट कंपोनेंट्स को कहाँ पे बनाते हैं हम? जेएस के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ app.js। ठीक है, ये हमारा रूट कंपोनेंट होगा। और जब भी आप Vue.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे आपके पास डिफ़ॉल्ट पे app.js से ही एप्लीकेशन लोड होगी। तो मैं सारी चीज़ों को उन्हीं स्टाइल के अंदर बना रहा हूँ ताकि जब आप लोग Vue.js का CLI वर्जन यूज़ करें तो आप लोगों के लिए चीज़ें सेम हों, डिफरेंट चीज़ें आपको लर्न ना करनी पड़ें। ओके, अब इस कंपोनेंट पे आना है, इसको मार्क करें। ठीक है, ये यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी इंटरनल कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है हमने एक ऐप फोल्डर के अंदर सेव किया था, इस सारे को यहाँ पे कट करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, और जैसा कि पता है कि हमने इसको वेरिएबल के अंदर सेव किया था तो आप इसको वेरिएबल के अंदर भी सेव रख सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको रन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका मेन पर्पज़ हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का ये होता है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन हमारा ये जो कंपोनेंट है ये दूसरे कंपोनेंट्स तक एक्सेसिबल हो, इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसका एक और वे भी यूज़ किया जाता है। लेट्स से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाना चाहता हूँ, कांस्टेंट ऐप मौजूद है तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, इसको इधर यहाँ पे कर दूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और देन ऐप, इस तरह से। तो हमारा ये कंपोनेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको पता है कि एक ऐप बटन की हमारे पास हम एक सेपरेट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इसको इंपोर्ट करना लाजमी है। तो यहाँ पे आप करेंगे इंपोर्ट, लेट मी मेक इट अ बिट, ऐप बटन फ्रॉम वेयर। अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम इसी कंपोनेंट डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह डॉट स्लैश लिखेंगे तो ये रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जहाँ पे खड़े हैं उधर से ही उस फाइल को आपने नाम देना है। तो ये है जी हमारे पास ऐप बटन डॉट जेएस। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से कॉल हो जाएगा। और अब दोबारा से इधर वापस आएँ तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लॉजिक को कट किया यहाँ से, ठीक है, ऐप बटन हमारे पास यहाँ पे ये जो इंपोर्ट थी इसको हमने उधर डिफ़ाइन कर दिया तो यहाँ पे हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो app.js है उसको हमें यहाँ पे कॉल करना है क्योंकि इसका लॉजिक हमने मूव कर दिया है। तो उसके लिए आप करेंगे इंपोर्ट ऐप फ्राम वेयर। अब हमें जाना पड़ेगा js/components/app.js समथिंग लाइक दिस। और ये जो आपने ऐप कंपोनेंट बनाया है वेरिएबल की बजाय ये ऐप आएगा। ठीक है, लेट्स गेट सेव और यहाँ पे आए रिफ़्रेश करें। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारे पास सेम वैसे ही बटन मौजूद हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल के अंदर देखूँ तो हमारे पास कोई भी एरर मौजूद नहीं है। ऐप बटन कंपोनेंट इज़ रेंडर्ड
एंड सो ऑन। तो हमारे पास सेम चीज़ आ रही है, राइट। और यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट को आप रहने दें, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट जो डिफ़ॉल्ट है, अगर आप यहाँ पे विदाउट वेरिएबल के लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे, तो सेम बिहेवियर आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये एक स्टाइल है कि आप एक वेरिएबल के अंदर सेव करके करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल के अंदर सेव करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आवर मेन यहाँ पे जो हमने काम किया है वो ये था कि हमारे पास जो इंडेक्स फाइल के अंदर जो डाटा था उसको हमने कन्वर्ट किया एक कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और जो भी डिपेंडेंसीज थी उस कंपोनेंट पे दूसरे कंपोनेंट्स की, उसको हमने टॉप पे ऐड कर दिया, और देन उसी कंपोनेंट को हमने यहाँ पे लोड कर दिया। तो हमारी एप्लीकेशन जैसे थी वैसे ही वर्क कर रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज इसको हमने काफ़ी बेटर कर लिया है और एक सेंट्रलाइज प्लेस इसकी बना ली है। इसके बाद गाइस आपने ना जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं इनको ट्रैक करने के लिए आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, व्यू डेव टूल्स इस नाम से आएगी, ठीक है। हाँ, इस पर आपने क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी भी डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है, हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारे पास ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप लोगों के पास अनेबल होती है। तभी कहता है एडिट, ओके। यहाँ पे अभी इसका जो कलर है ओपेसिटी है वो कम है, तो यहाँ से ऑन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, ओके। लेट्स गेट रिफ्रेश, ओके। कहता है अनदर वर्जन डेव टू इंस्टॉल, प्लीज़ इनेबल ओनली वन वर्जन, ओके। ये भी इंस्टॉल्ड है, तो इसको आप रिमूव फ्रॉम क्रोम, पुराना एक मेरे पास डला हुआ था तो इसको रिमूव करें, और हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे एंड पे आए तो आपके पास एक व्यू का टैब आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने कंपोनेंट्स बने हुए होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रूट कंपोनेंट है ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर यहाँ पे इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी तो यहाँ पे आएंगी, फिर आपने बेसिक बटन पर क्लिक करना है तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। सो लेट्स से कोई भी आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं इन दिस ऐप, लेट्स से लेट मी ऐड अ मैसेज, वेलकम टू द Vue.js course by Dayat Niazi, और ऐड दिस CDL, ओके। ये आपने मैसेज ऐड किया, लेट्स गेट सेव, रिफ़्रेश करें तो आपका यही मैसेज यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें आपके पास डाटा के अंदर यहाँ पे वो चीज़ आने लग गई है। तो जितनी भी आपकी डायनामिक या रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, राइट। और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं। सो आई होप दिस विल बी आल्सो ग्रेटफुल फॉर यू, एंड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनी फीडबैक का इज़हार लाजमी क्या करें, एंड आल्सो मोटिवेट अस, आल्सो tell us that I'm going on the right directions, you are getting my points, and thank you so much guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.